नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के गणित की चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है हमारा सातत्य तथा अवकलनीयता। ठीक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इसके तथ्यों को पढ़ लेते हैं। इसके जो है हमने चैप्टर नंबर 5 को हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था, पर इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे फंक्शन, लिमिट के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें। तो जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स। इसकी हमें जो किसी पॉइंट पर लिमिट निकालनी है, जैसे x बराबर a पर इसकी लिमिट बतानी है। ठीक, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, यानी कि जिस पॉइंट पर हमें इसकी लिमिट बतानी है, जैसे x टेंड्स टू a पॉइंट पर हमें इसकी लिमिट बतानी है। ठीक, तो ये जो है फंक्शन की जो हमारी यहाँ जो लिमिट आएगी वो पता लग जाएगी कि किस, जैसे ए पॉइंट पर बतानी है तो यहाँ लिमिट पता लगेगी हमारी कि ए पॉइंट पर इसकी लिमिट ये होगी। ठीक है, अब लिमिट की बात करते हैं कि लिमिट, अब जो हमारा लिमिट है, एक तो होती है हमारी लिमिट होती है LHL, लेफ्ट हैंड, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए एफ ऑफ एक्स। देखिए ए माइनस, तो हम इसको ये प्रदर्शित करा जा रहा है, ये ए माइनस दर्शा रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी फंक्शन की। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस एच। ठीक है, तो इसको हमने a माइनस एच क्या h टेंड्स टू 0, तो देखिए जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ कि x की जगह मैंने क्या रखा, यहाँ a माइनस एच रखा। ठीक, x की जगह मैंने क्या लिया, a माइनस एच रखा, यानी कि x टेंड्स टू, अगर हम a लेंगे तो देखिए x टेंड्स टू हमने a लिया तो फंक्शन इस रूप में निकाल दिया LHL लिमिट का। अगर हम x की जगह कोई जो है LHL लिमिट को इस प्रकार से भी रख सकते हैं, a माइनस एच। तो अब x की जगह मैंने क्या रखा है, a माइनस एच। ठीक, तो अब देखिए जैसे a पर निकाल लेते हैं ना, तो a माइनस एच, तो a से हमारा a कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एच टेंड्स टू 0, अर्थात कहने का मतलब एच टेंड्स टू 0। तो ये जो है हमारा HL लिमिट है। ठीक है, तो अब RHL लिमिट में क्या करेंगे, RHL लिमिट हमारी, RHL लिमिट में हम लिख सकते हैं x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि हम इसको कह सकते हैं x टेंड्स टू a प्लस a। यहाँ अगर h टेंड्स टू 0 लेंगे यहाँ, तो हम इसको क्या करेंगे, h टेंड्स टू a लेंगे या h टेंड्स टू 0 यहाँ, क्योंकि a प्लस h टेंड्स टू 0 लेंगे तो यहाँ लिख देंगे a प्लस h। ठीक है, तो ये तो हमारी लिमिट की बात होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है और राइट हैंड लिमिट कौन सी है, कैसे लिखेंगे इसको। ठीक, अब जो है इसमें तो जो हमारी इस RHL लिमिट में h की वैल्यू क्या होगी, यहाँ h की वैल्यू, यानी कि जो हमारा a है, ये पॉइंट a ले रहे हैं, तो इसमें तो a से हमारी जो है h की वैल्यू क्या होगी इस जगह,
इस जगह एच की वैल्यू जो हमारी ऐसे बड़ी होगी, और जो LHL लिमिट में वो यहाँ माइनस आएगा ना, तो उसमें क्या है, हमारी जो HL लिमिट में क्या है, की वैल्यू छोटी होगी ऐसे। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ ये ए की ओर अग्रसर हो रही है LHL लिमिट, और ये ए की ओर अग्रसर हो रही है। ठीक है, यानी कि ऐसे कम कम है, ए की ओर को जा रही है। ठीक है नहीं, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब बात आती है हमारे कंटिन्यूटी की, यानी कि सातत्य की। तो जैसे कि मान लिया मैंने ये ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाते समय अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मैं इस प्रकार से ऐसे ग्राफ चलता चला गया। अब आपने देखा होगा कि मैंने कहीं भी पेन उठाया नहीं है, कहीं भी मैंने जो है पेन उठाया नहीं है। मान लिया कोई फंक्शन था, यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाने के लिए जो है पेन को कहीं भी नहीं उठाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। कैसा है, कंटिन्यूस है, यानी कि सातत्य है, सातत्य है। ठीक है नहीं। अब ये ग्राफ मैंने बनाया, पहले मैं यहाँ से ऐसे लेके पेन उठाया, फिर यहाँ से ग्राफ ऐसे, तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें मैं जो है पेन उठा कर दोबारा रखना पड़ा है, यानी कि पेन को उठा लिया मैंने यहाँ। ठीक है, तो यहाँ जो फंक्शन कैसा है, सातत्य नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब बात आती है कि सातत्य कैसे चेक करना है, और हमारा जो है, जो हमारा सातत्य नहीं उसको कैसे चेक करना है। देखिए सातत्य, जैसे कोई फंक्शन है हमारा f(x), ये कोई फंक्शन है। ठीक है, इसे कुछ लिमिट दिया होगा x बराबर b पर या a पर, a मान लो, है ना। तो अब इसमें क्या है हमारा, जो जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी फंक्शन, इस फंक्शन पर, और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो हमारी इस फंक्शन पर। ठीक है नहीं, ये सॉरी, ये जो माइनस लेते हैं, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन पर। ठीक है, और फिर इसी फंक्शन पर ये जो हम पॉइंट की वैल्यू देखेंगे इसी फंक्शन पर, यानी कि इस फंक्शन इस पॉइंट की वैल्यू देखेंगे, तो क्या आ जाएगी, f(a). ठीक है, अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो हम कह देते हैं कि फंक्शन क्या है हमारा, सातत्य है। ठीक, ठीक है नहीं, सातत्य है। ठीक है, जैसा आप कहना चाहें, सातत्य है यानी कंटिन्यूस है ना, तो सातत्य कहना। अब रही बात हमारे जो है आगे पीछे 11वें में जो आपने पढ़ाई है, ये सब जानकारी आपको 11वें में हो चुकी है। ठीक है, और भी एक रिवीजन के तौर पर आपने इसको पढ़ लिया। अब हम इसके जो है कुछ सीमाओं का बीजगणितीय रूप पढ़ लेते हैं ना। सीमाओं का जो हमारा कुछ बीजगणितीय रूप है उसको पढ़ते हैं। सीमाओं का बीजगणितीय रूप, सीमाओं का बीजगणित, बीजगणित। ठीक, सीमाओं का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो इसमें क्या है, सीमा की जो प्रक्रिया हमारी वो योग, ठीक, गुणा और भाग, और भाग, गुणा और भाग, इन सब का क्या करती है, पालन करती है। जो सीमा है हमारी वो योग, व्यवकलन, गुणा और भाग का जो हमारा क्या करती है, पालन करती है। ठीक है नहीं, पालन करती है। ठीक, तो ये हम जो है फिल्मों के द्वारा जान लेंगे इसको। ठीक है नहीं। अब मान लीजिए कोई फंक्शन हमारा एफ और जी है ना, एफ और जी फंक्शन है। ठीक है नहीं, तो अगर हम पहले तो इनको क्या देख लेते हैं कि किसी पॉइंट पर, मान लिया ए पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर है ये, मान लिया मैंने एफ ऑफ एक्स, और इसको भी किस पर मान लिया, एफ ऑफ जी, ए पॉइंट पर।
एफ ऑफ जी एक्स, दो फंक्शन है, ए पॉइंट पर जो है दोनों का अस्तित्व है, तो तब हम इनकी सीमाओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वो बेगलन, ठीक, गुणा और भाग कैसे ज्ञात करेंगे उसको जानेंगे। ठीक है, तो इनको करते हैं। तो देखिए नंबर 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर ये दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक, तो यानी कि इस पर लिमिट, इस पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट निकाल देंगे और प्लस इस फंक्शन पर निकाल देंगे अलग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा, अगर ये ऐसे दिया होता फंक्शन हमारा माइनस के रूप में एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो भी क्या करते, ऐसे ही करते हैं। तो पहले तो लिमिट हमारी निकल जाती इस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स की, फिर माइनस, फिर लिमिट निकाल देंगे हम किसकी, इस पॉइंट पर जी ऑफ एक्स की। ठीक, अब जो है तीसरी बात आती है हमारी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अगर ये फंक्शन जो दोनों हमारे अगर गुणा में हो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो हम कैसे करेंगे, इसकी पहले फंक्शन पर लिमिट एफ ऑफ एक्स की और इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक, और आगे हमारा चारवा पॉइंट है, हमारा एक्स टेंड्स टू ए, दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, परिमेय के रूप में। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या होती है उस रूप में अगर दिया हुआ है, यानी कि बड़ा, अर्थात कहने का मतलब है भाग में, तो इस पे इस फंक्शन पर लिमिट इसकी और अपॉन में इस फंक्शन पर लिमिट, ठीक, ऐसे निकाल देंगे। और जो है इसको जो है अगर काफ़ी सारे दिए होते, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया, अगर कुछ और भी दिया होता, मान लो पी ऑफ एक्स दिया होता, तो उसको भी ऐसे इस पे लिमिट, इस पे लिमिट, इस पे लिमिट, उसका जिस पॉइंट पर दिए होते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ हुआ। दूसरा प्रमेय हमारा थ्योरम नंबर 2, किसी धन पूर्णांक n के लिए, किसी धन पूर्णांक n के लिए लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a n इंटू a की पावर n माइनस 1, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ एक, इसके लिए लिमिट है हमारा x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 है माइनस 1 और अपॉन में है x की पावर 10 माइनस 1। ठीक, तो अगर हम इसको डायरेक्ट रख रहे हैं 1 को, तो इससे 0/0 की फॉर्म बन रही है। ठीक, देखिए 1 रखेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही, तो इसका मतलब ये जो है 0, तो अगर ऐसी कहीं कंडीशन आए तो डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे हम। ठीक है ना, डायरेक्ट लिमिट रख के सवाल को नहीं करेंगे।
ठीक, फिर उसको किसी और मेथड से हमें करना होगा। तो देखिए अगर कहीं ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये मैंने अभी थ्योरम बताई एक्स की पावर एन ए की पावर एक्स ए की पावर एन है ना, एक्स माइनस ये दिया है ना। तो वैसे धन पूर्णांक एन के लिए बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या एन है, मैं इसकी पावर भी 1 की भी एन लगा सकता हूँ ना, एन का मतलब 15। ठीक, 15 इसकी भी और 15 इसकी भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमें पता लगा। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो ये चीज़ें हैं, कहीं ऐसी कंडीशन बन जाए, ज़रूरी नहीं कि इस थ्योरम के लिए हम इस थ्योरम से कर सकते हैं इसका ना। ठीक है, तो वो तो जो है आपको देखना पड़ेगा कैसे करेंगे इसको, हम गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। ठीक, गुणनखंड करके भी उसको कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल बताया, मान लीजिए हटा देता हूँ, चलो मैं इसको, अगर मैं ऐसा कर दूँ एक्स माइनस 1 इसको, तो तब तो हम इस फॉर्म में इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये हम इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, फिर तो आपको पता ही एन मतलब, एन का मतलब क्या, 15, ये 15 हो गया। और ए क्या है, ए क्या है, यहाँ ए की जगह ये है तो ये यहाँ 1 है, तो 1 और इसकी पावर 15 माइनस 1। ठीक है, नहीं तो यानी कि 15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा। मान लिया अगर ये मैंने ये लिया था 10 की पावर एक्स की पावर 10 लिया था ना, तो अगर हम इसको करें तो देखिए पहले हमने एक अभी पीछे थ्योरम पढ़ी थी कि इसको मैं एफ ऑफ एक्स कह दूँ, तो यानी कि लिमिट इसमें भी लग जाएगी, और इसको जी ऑफ एक्स कह दूँ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड कर दिया मैंने इसको। ठीक, ऐसा कर दें एक्स की पावर 10 माइनस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, ये ठीक। तो अब हमारी जो कंडीशन बन जाएगी उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ लिमिट एक्स टेंस टू 1, इसको मैंने कहा एक्स के ई पावर और ये एक्स माइनस 1। ठीक है, और ये डिवाइड, ये तो अब लिमिट एक्स टेंस टू 1 और ये एक्स की पावर 10 माइनस 1 और एक्स माइनस 1, तो इसमें हम ये थ्योरम यूज कर देंगे, फिर सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका तो मैंने अभी करके दिखाया है 15, इसका तो फिर इसी प्रकार से इसका भी है, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15/10 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि अर्थात हम 3/2 कह सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो पीछे हम पढ़ा है उसके बारे में ही जाना है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि काफ़ी कुछ तथ्य छूट भी गए होंगे। ठीक है, तो आप उनको जो है दोबारा से रिवाइज करेंगे, कुछ को ध्यान होगा तो पढ़ेंगे। ठीक, तो फिर अगली जो इस वीडियो में इतना ही है, अगली जो वीडियो में हम जो है इसके रिलेटिव कुछ सवाल लेंगे। ठीक, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स और फिर इसके जो है सवालों को कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।